नाज़रीन खुश आमदीद। बात हो रही है मुल्क में गैस बहरान की। जब भी सर्दियां आती हैं गैस बहरान आ जाता है, और जब भी गर्मियां आती हैं बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता है। ये सूरत हाल कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन इस दफा जो हुकूमत ने दावे किए कि आवाम को रिलीफ भरपूर मिलेगा। सर्दियां अभी शुरू नहीं हुई बल्कि मिड नवंबर तो गुजर चुका है, लेकिन सर्दी उस तरह नहीं पड़ी जिस तरह नवंबर में गुज़श्ता सालों में पड़ती थी। उसके बावजूद गैस बहरान फिलहाल शुरू हो चुका है। घरों में, शहरों में, वादियों में, जहां जहां गैस मौजूद है, गैस की मीटर लगे हुए हैं, वहां गैस नहीं आती। इसलिए लोग परेशान हैं। आपने ब्रेक से पहले भी लोगों की राय जानी। लोगों का ये कहना था कि इमरान खान साहब ने दावे तो किए थे बड़े बड़े कि हर किस्म का रिलीफ मिलेगा, और पेट्रोल का रिलीफ आपने देख लिया, अब गैस का रिलीफ आपके सामने है कि बहरान पे काबू पाया नहीं जा रहा। ये भी तजवीज़ आ रही हैं कि सुबह दोपहर शाम गैस दे दी जाए। इस तरह की डिबेट चल रही है, लेकिन हमारे साथ इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, डिप्टी ब्यूरो चीफ, रोजनामा नई बात अशरफ मेहताब साहब। काबिल स्पीड को कई अरसे से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अशरफ मेहताब साहब, जितनी आपकी उम्र है मेरा ख्याल है उतने सालों से गैस बहरान चल रहा है। दिलू साहब देखें, मसला ये होता है कि हुकूमतों का काम होता है कि एक साल में अगर कोई बहरान आ गया अचानक, तो अगले साल उसकी क़िमत अमली ऐसी तैयार की जाए कि बहरान ना आए। बिल्कुल ठीक है। अगर आप सालों की बात छोड़ दें, पिछले 4 महीने की अगर बात करें तो उसमें बहरान ही बहरान है। बहरान ही बहरान है। पहले चीनी का बहरान आया, आटे का बहरान आया, उसके बाद खादों का, अद्वियात का बहरान आपके सामने चल रहा है, और अब गैस का बहरान। बहरान का लफ्ज कौम को याद हो गया। कौम को याद इतना हो गया है कि अब हम लोग शर्मिंदा से लग रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हम टैक्स भी देते हैं, और इतने टैक्स देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई चीज खरीदनी है तरह से टैक्स कटता है, चीजें खरीदते हैं टैक्स कटता है, लेकिन हमें वो फैसिलिटी नहीं दी जाती। ठीक है। बातें बड़ी बड़ी की जाती है, हुकूमत ने की भी है पिछले दिनों में कि देखें जी महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि बैरूनी जो इलाका मुल्क है, यूरोपियन मुमालिक दीगर, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई आ रही है, लेकिन वो आधी बात करती है। अगर वहां पे पेट्रोल महंगा हुआ तो उनकी आमदन भी ज्यादा है, ज्यादा। ठीक है। 2500 रुपये अगर एक दिन में एक बंदा यूरोप में किसी मुल्क में कमा रहा है, तो उसको अगर 250 रुपये 300 रुपये पेट्रोल लीटर लेना पड़ेगा, उसके लिए मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में अगर वो बंदा 800 रुपया ले रहा है और उसके ऊपर जितनी कहा गया उतने भी नहीं मिलते, तो वो उसके ऊपर अगर आप 250 रुपये लीटर डाल दे पेट्रोल, और मतलब ऐसे जो लग रहा है जैसे 200 पे जाना है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो सर्वाइव करेगा। बिल्कुल ठीक। इसी तरह बात आपने की थी इस वक्त जो गैस बहरान की है, तो ये पिछले कई सालों से बहरान चल रहा है। उसकी वजह ये है कि नए कुएं दरियाफ्त नहीं हुए। अगर थोड़े बहुत होते हैं तो उनको इतना टाइम लगा दिया जाता है कि वो फिर उसके बाद वायबल नहीं रहता। गैस जिन कुओं से निकल रही वो आस्ता आस्ता कम हो रही है। ठीक है। और उसके मुतबादल के तौर पे RLNG थी, वो पहले सस्ती ली गई, अब उसको तखीर किया गया, जिसकी वजह से महंगे टेंडर हुए। यकीनी बात, जब महंगी आएगी तो फिर अवाम को भी महंगी देंगे। हालांकि महकमे के अंदर अगर देखा जाए तो इतनी फैसिलिटी इन्होंने दी हुई है, अगर महकमा खसारे में है तो उनको नई नई गाड़ियां और बड़ी कीमती गाड़ियां देने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मौजूदा सैलरी सुने, गैस के MD की सैलरी आज से 4-5 साल पहले बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है। साबिक MD थे रशीद लोन साहब, 2.5 लाख 3 लाख रुपए उनकी सैलरी थी, और अब आप सोचें कि 25 लाख, और अब जो आया नया MD तो वो तो कहते हैं पता नहीं 25 लाख एक माह का ले रहे हैं, एक माह का, आधा करोड़ के पीछे चला गया। महकमे बदहाली का शिकार है, महकमा खसारे में है। इनको पता नहीं किस चीज की खुशियां चढ़ी हुई कि आए रोज इनके जो GM है उनकी 22-23 लाख तक। अच्छा, आप मुझे याद है कि जब खान साहब की हुकूमत आई नई, तो शायद समुंदर में खुदाई शुदाई कर रहे थे, कोई गैस पेट्रोल निकलना था, तो फिर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हुई, तो उसके बाद खुदाई हो रही थी, और खुदाई होने के दौरान पेट्रोल गैस नहीं निकली, पेट्रोल नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, तो शोर डाल दिया गया कि हो हमारे पास आइंदा पता नहीं कितने सालों का जखीरा आ गया। तो खर्चा तो हुआ ना, खर्चा हुआ, लेकिन बाद में पता चला वो तो ठूस कुछ भी नहीं निकला, उसमें ना पेट्रोल है ना गैस है। तो ये चीजें जो है ना, ये बड़ी अवाम के लिए बड़ी अच्छा, क्या वजह है? गुज़श्ता हुकूमत मुस्लिम लीग नून की रही, उससे पहले भी मुख्तलिफ हुकूमतें रही, अब PTI की हुकूमत है, गैस बहरान पे काबू नहीं पाया जा रहा। ये गैस का जो महकमा है उसमें खराबी है, या हुकूमत जो मर्जी है नहीं बहरान को? महकमे में कोई खराबी नहीं है। अच्छा। पॉलिसी साज है उनमें खराबी है, पॉलिसी ठीक, हर हुकूमत में गलत पॉलिसी साज है। नहीं,
नून लीग की गवर्नमेंट में जब RLG सस्ती आई यहाँ पे तो गैस बहरान खत्म हो गया था किसी हद तक 1-2 साल में, लेकिन उसके बाद फिर यही हुआ कि वो वक्त पे टेंडर नहीं हुए, 2 दफा टेंडर मनसूख हुए उसके RLG के, और महंगे टेंडर लेने पड़े। जब महंगी चीज बाहर से आएगी सस्ती कैसे देंगे? हाँ, ये असल बात गंदम का मसला हो, वक्त पे बतला नहीं, लेकिन कीमत देखें। असल तो मसला है बिजली हो या गैस हो, इसकी चोरी को रोकने का मसला है। ठीक है, 25% अगर चोरी हो रही है आपकी वसाइल आपके, उसमें से 10% भी आप रोक ले तो लोगों को वहां को रिलीफ मिलेगा। लेकिन होता ये कि उसमें मुलव्वस होते हैं महकमे के लोग, अफसर, उनका पेट भरने के लिए चोरी कराई जाती है और वो बिल बना के सारा कुछ किया जाता है। छोटे बंदे को अगर आपके घर में आपने 1 महीने का बिल नहीं ना दिया तो आपका मीटर काट के ले जाएंगे, फिर उसके बाद आपको फीसें भरनी पड़ेगी, आपकी नाक की लकीरें निकलवाएंगे, इतना जलील करेंगे सोच नहीं सकते। बड़े बड़े मिल ओनर है, उनकी करोड़ों रुपए की गैस पकड़ी गई है, उसके बाद आपने कनेक्शन भी बहाल कर लिए, पैसे भी पूरे नहीं दिए, किस्तें करा ली है कि वो मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, किस्तें नहीं पूरी होगी। पता नहीं चला। साबिक वजीर खारजा हमारी एक पीपल पार्टी के दौर की, उनके मियाँ की जो मिल थी उसके अंदर गैस का मसला था और उन्होंने किस्त कराई 2,500 रुपए और करोड़ों में बिल था। आप अंदाजा लगाएंगे तो वो मरने के बाद उसके बच्चे भी आगे शायद 1-2 मर जाए तो फिर भी वो पूरी नहीं होगी, लेकिन गरीब को नहीं करके देंगे ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रेट जो था 2018 के अंदर कितना था, ये 600 MMBTU में फरोख्त होती थी गैस। ठीक है, अब वही गैस जो है इस वक्त 1250 MMBTU में डबल से भी ज्यादा, डबल से ऊपर निकल गई 3 साल के अंदर, यानी 3 साल के अंदर वो ऊपर निकल गई। अवाम वो दे रही है, लेकिन अवाम पैसे तो दे रही है, उसको वो चीज नहीं मिल रही। अब इस दफा ये भी एक अवाम में मैं गया हूँ प्रोग्राम में, लोग तो कहते हैं भाई सुने इस दफा बिल हर किसी को 1500-1800 आना ही आना है, गैस इस्तेमाल करो ना करो, ये क्या चक्कर है? ये वही चक्कर है कि इन्होंने एक स्टिकी का लफ्ज निकाला हुआ है। अच्छा, जिस घर में गैस मतलब वो घर वाले छुट्टी चले जाएं, ताला लगा दें, गैस इस्तेमाल महीना गैस नहीं इस्तेमाल नहीं चला, वहां पे उस इलाके में गैस आई नहीं है, ठीक है, आएगी तो इस्तेमाल करेंगे, मीटर के अंदर से गुजरेगी तो वो बिल शो करेगा ना। बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आई तो इन्होंने अपना वो सारा पूरा करने को ये क्या हुआ, साढ़े ऐसा लगे तो पैसे ही नहीं आए, वो फिर क्या करते हैं स्टिकी का लफ्ज लगा देते, स्टिकी हो गया जी मीटर आपका। इसका मुझे मुझे कहीं से इसका मीनिंग बताएं ना, लोगों को पता चले स्टिकी वर्ड कहां से है। मतलब ये स्टिकी का मतलब ये कि ब्लेड से जेबें काटने के लिए नाम रखा है स्टिकी। तो फिर क्या करेंगे, उसको मीटर को उसको डाल देंगे गैस का बिल, कहेंगे जी आपने चोरी की, आपने ये किया, आपने वो किया, कोई ना कोई बहाना लगा के। इनकी अपनी एमएनटी होती है, अपने बैंक में जो चेक करते हैं मीटर, कोई न्यूट्रल नहीं होता, अपने बंदे। हाँ, मीटर उतार के ले जाते हैं, रिपोर्ट में आपको 50,000 का बिल आ जाएगा, 25 का आ जाएगा, 10,000 का आ जाएगा। मुझे ये बताएं जिस इलाके में गैस ही नहीं भेजी इन्होंने, गैस गई नहीं है, तो वहां ये हरकतें करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए यार। मैं समझता हूं किसी भी कंपनी का असासा जो होता है उसका सारफ होता है, ठीक है, सारफ उसका असासा। आज हमारे सारफ सारे के सारे एक दिन का एक महीने का बिल रोक लेना, कंपनी दलाल से जा पड़ेगी, यानी कि खत्म हो बिल रोक लेंगे तो मीटर काट के चल जाएंगे, छापा पड़ जाएगा। सुन ले ना, काट जाए भी, पहले भी तो गैस नहीं आती तो उस मीटर का क्या फायदा जिसमें गैस सोशल बाइकआउट कर दिया जाए। नहीं, जिसमें गैस ही नहीं आ रही, जिस मोहल्ले में पूरा महीना 2-2 महीने 3-3 आपके पास ही तो करीब चले जाए, केस हो जाएंगे, गरीब बंदा क्या भुगतेगा? नहीं, कैसे केस हो जाएंगे जब गैस आप दे नहीं रहे, तो केस उस पर कैसे कर लेंगे? जब मीटर में गैस नहीं गुजरी तो बिल उसको क्यों डाल रहे हो भाई? जिन मुल्कों की आप मिसालें देते हैं ना, वहां पे जो कंपनी होती है ना, अगर वो सहूलत नहीं देती और वो बिल लेती है तो उनको इतना जुर्माना होता है कि लग समझ जाती है। अच्छा, अब एक चीज अवाम में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन एक और मधु, हम बिल अगर ना देना 1 महीने ताखीर कर ले तो हमें 10% जुर्माना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। कभी इनके ऊपर जुर्माना पड़ा है कि जब ये महीना लोगों को गैस ही नहीं देते तो सारा का इसको भी तो रिलीफ होना चाहिए। अब एक कंफ्यूजन दूर कर दें, ये क्या रोला पड़ा हुआ है जी? ये सुबह दोपहर शाम गैस मिलेगी, 8 से 10 मिलेगी, ये क्या चक्कर क्या है? आवाम को समझाएं। मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में टाइम भी एक नहीं है। दूसरा, फिर मैंने 8 बजे निकलना है ड्यूटी की, मेरे किसी भाई ने 12 बजे जाना है, किसी ने 10 बजे जाना है, कोई सुबह बच्चे जा रहे हैं 7-8 बजे स्कूलों में, तो ये क्या तुक बनता है जी आपको 2 घंटे गैस मिलेगी? ये कभी तजवीज गई क्या हुआ? ये हर साल शेड्यूल जारी होता है, लोड मैनेजमेंट करती है ना कंपनी, तो एक शेड्यूल भी देती है। इस दफा बताएं क्या जब उन्होंने शेड्यूल वो 9 सुबह मीडिया पे चला, 3 टाइम का शेड्यूल उन्होंने दे दिया, मीडिया पे चल गया, और उसके बाद उसके सुबकी हुई मीडिया और लोगों के अंदर वो एक मतलब खौफ हुआ कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये कोई तरीका, बिल हम पूरे महीने का देते हैं 24 घंटे का, तो हमें गैस आप 3 टाइम में देंगे, वाई? तो उसके बाद फिर जो ऊपर तवानाई डिवीजन थी उसने फिर लान तान की और कंपनी ने कहा विड्रा किया, उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ जारी नहीं किया। यानी SNGPL ने ये कहा कि ये शेड्यूल बनेगा, तो जो वजारत तवानाई है उन्होंने मुस्तरद कर दिया आपस में ही। ये क्यों किया आपने? ठीक है, मतलब गैस जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है ना, प्रायोरिटीज है,
جو آپ کی گیس کا ایکٹ ہے اس کے اندر پرائرٹی نمبر 1 پہ گیس کا جو صارف ہے گھریلو صارف وہ ہے، اس کے بعد آپ کا جو کمرشل صارف آتا ہے، اس کے بعد آپ کے دوسرے اور چوتھے 5ویں نمبر پہ انڈسٹری آتی ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، ان کو آپ پرائرٹی نمبر 1 پہ لے گئے، صارف کو تو آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے. اب عام صارف اس کو پیغام دے دیں عام صارف کو کہ بھائی واقعی گیس آنی یا نہیں آنی، کرنٹ کیا صورتحال ہے، فیصلہ کیا ہوگا؟ کرنٹ ابھی تو بارش نہیں ہوئی بھائی، ابھی جس دن بارش ہو گئی اور سردی تھوڑی سی بڑھ گئی تو دیکھنا بڑے بڑے علاقوں میں گیس نہیں آئے گی. اچھا ہاں، یہ صارف کو میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اگر بارش ہو جاتی ہے، آج ہو جائے، کل ہو جائے، ہفتے بعد یا جب بھی، تو موسم نے یکدم سردی آنی ہے، موسم نے لینی ہے گڑائی، اس کے بعد جو گڑائی ہے گیس ہو جانی غائب. تو آپ ابھی سے بندوبست کر لیں. یہ بیگ آپ کو لالی پاپ بھی دے گا، یہی کہے گا بڑھتی ہے تو گیس غائب کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ سردی بڑھتی ہے تو گیس کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، گیزر چل پڑتے ہیں، پھر جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ساتھ کئی پہاڑی علاقے اس میں تو ہے ہی نہیں. جی جی، جہاں پہ ہے وہ استعمال بڑھ جاتا ہے. اور یہ جو میدانی علاقے ہیں اس میں جب سردی آتی ہے تو اس کا یقینی بات ہے استعمال ہیٹر چلتے پڑیں گے، گیزر چل پڑیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جتنی مہنگی گیس ہے، ہیٹر اور گیزر یہ سب امیروں کے گھروں میں ہے. یہ کہتے ہیں جی گیس کا جو ہے نا استعمال بڑا اچھا کرے، ایفیشینٹ کرے، اور غیر جائز استعمال. مجھے یہ بتائیں کہ جو جن کی فیکٹریوں کو بھی گیس مل رہی ہے، جن کے گھروں کو بھی گیس مل رہی ہے، جن کے ہر جگہ پہ گاڑیوں میں بھی گیس ہے، تو غریب کے چولہے میں بھی گیس نہیں ہے، تو پھر کہاں سے کٹ لگانا چاہیے؟ یہ بھی انکشاف کٹ تو ان کو لگانا چاہیے نا کہ وہ بھائی آپ کے ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، فیکٹری کو ایکٹ کے اندر ان کے لکھا ہوا کہ فیکٹری کو سردیوں کے 3 مہینے گیس نہیں دیں گے، متبادل انتظام کریں. لیکن وہ ڈنڈا دے کے کرواتے ہیں. لیکن اس کا پھر الٹرنیٹ ہمیں نقصان عام صارف کو. اشرف صاحب، یہ بھی سننے کو آتا ہے بڑی جگہ سے، میں کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں فیکٹری ہے فلاں جگہ پہ وہ کمرشل ہے تو میٹر دوسرے گھریلو لگے ہوئے ہیں گیس کے. اس طرح بھی کرپشن ہو رہی ہے. ملی بھگت کر کے چھوٹے میٹر لگا کے انہوں نے وہ گیس لی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر وہ اسی لیے کہ ٹیرف نہ پڑے اس کو. ٹھیک ہے، تو ٹیرف جب نہیں پڑے گا، اس کو گھریلو ٹیرف پڑے گا، تو آفٹر آل کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا کمپنی کو پیسے نہیں جائیں گے، وہ ٹیرف میں نقصان ہو جائے گا، اور اس کا پھر متبادل یہ کہ عوام غریب پہ سارا کچھ ڈال دیں گے. یہ جتنا بھی نقصان اس کا ہو رہا ہے نا، یہ گیس کا SHGPL کا یا SHGS ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ ہر سال رو پیٹ کے وہ پھر بلوں کے اندر جمع. باتیں ساری آپ کو پتا، ان کو بھی تو پتا ہے نا، ایکشن نہیں ہوتا. جتنی یہ یاشیاں سہولتیں، بڑی بڑی گاڑیاں، جتنے یہ پیسے لگا رہے ہیں، یہ بلے یہ کو اپنے باپ کے پیسے نہیں ان کے، یہ بجٹ میں سے آتے ہیں، اور وہ بجٹ ہے ہم جو بل دیتے ہیں اس پہ، وہ جتنی اخراجات بڑھیں گے نا محکمے کے، وہ سارے بل پہ ہر کے اوپر ڈیوائڈ کر کے ڈال دیے جائیں گے. تو اگر ان کو یاشی کرنی ہے تو بھائی پہلے اس کو محکمے کو آپ پرافٹ میں لائے نا. اچھا، ایک اور عوام بڑا سوال پوچھتی ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ کمپریسر لگا لیتے ہیں گھروں میں، گیس کھینچ لیتے ہیں، ہمسائے کا حق مارا جاتا ہے، اس پہ کوئی یہ نجائز ہے. میں اس کے بالکل خلاف. دیکھیں اس کے 2 نقصان ہیں. ایک تو آپ جو مساوات ہے نا، جو کہ ہر ایک کو ملے گیس، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. دوسرا اس کا اتنا نقصان ہے کہ جب چولہا بند ہو جاتا ہے، پیچھے سے کمپریسر بند نہیں ہوتا تو وہ بم بن کے وہ پھٹتا ہے، پھر آپ کئی جانیں بھی گئی ہیں، کئی گھر برباد ہوئے. تو اس کا تھوڑا سا فائدہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. مجھے کئی ایسے واقعہ یاد ہے جہاں پہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس کمپریسر کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ پھٹتا ہے تو یقینی بات ہے پھر وہ گیس ہی گیس ہو جاتی ہے. یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو اپنے حق کی مار لیا نا یہ کمپریسر کا، اپنے اس محلے کا. تو اشرف صاحب عوام بھی تو زیادتی کرتی ہے نا، میری بات سنیں، اس پہ انہوں نے کئی دفعہ ایکشن لیا ہے، کئی دفعہ وہ میٹر کاٹے، لوگ نہیں پکڑے جاتے. لوگ آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے مینو روٹی لبے، میری پاکیزہ روٹی. تو پھر عوام بھی قصوروار ہے نا، اداروں کو تو تنقید کرتے ہیں، عوام کو میسج دینا چاہیے. دو چیزیں اس لیول پہ، ایک تو کمپریسر کے حوالے سے، اور ایک جو بندہ چوری کرتا ہے. جی، یہ دونوں وسائل کی چوری. اب تو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں یہ گیس اور بجلی کی چوری کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ RND ایکٹ بنا ہوا ہے، جرم میں شامل ہوتی ہے، FIR ہوتی ہے، پیسے دینے کے بغیر ضمانت نہیں ہوتی. اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ جرم کرتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ جیسے ممتاز صاحب، ہمارے ساتھ سینئر کورسپونڈنٹ ڈپٹی بیورو جو موجود تھے، ڈپٹی چیف رپورٹر روزنامہ نئی بات، معذرت چاہتا ہوں جی. اور اہم بات یہ سمجھ آئیے کہ ٹھیک ہے حکومت تو بحران آ گیا، حکومت نہیں سپلائی پوری کر سکی تھی، گیس نہیں آ رہی، لیکن خدا کا نام ہے وہی ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں، جن گھروں میں آتی ہے وہ کمپریسر نہ لگائیں. عام آپ کا محلے دار ہمسایہ اس کو بھی گیس پوری دیں. آپ لوگوں کا حق مارتے ہیں، پھر چوری ہوتی ہے گیس. تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، اور جن کا کمرشل کام ہے اور میٹر دوسرے ہیں ان کو بھی چینج کروانے چاہیے، خدا خوفی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر صاحب ڈھلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.